स्वामी जी, बड़े पैमाने इसलिए पर हमने अच्छी वाली मिठाई बनाई एक जो सामान्य आदमी है वो बाजार से वही मिठाई खरीद रहा है, और दुकानों का साइज भी स्वामी जी 10 बाई 10 का जो था वो दिवाली आते ही 100 बाई 100 का हो गया है, और ऐसी भीड़ लगी हुई है कि जैसे हर कोई बस मिठाई लेने के लिए उमड़ रहा है। मतलब ये कि लोग जाहिर है मिठाई खरीदेंगे। तो एक चीज़ तो ये स्वामी जी की जो एक आम आदमी है जो 500-600 रुपये किलो वाली 700 रुपये किलो वाली मिठाई खरीदता है, क्या उसको फौरी तौर पर कुछ समझ सकता है कि ये असली है, खोया है, नकली है, कैसी है? एक बात तो ये, और दूसरी चीज़ है स्वामी जी कि मिलावटी चीज़ें खाने से आंतों की कौन कौन सी समस्या होती है, और क्या गैस और एसिडिटी से आगे बढ़कर बात कुछ और गंभीर भी हो जाएगी क्या? आता है उसको कहते हैं, हाँ, आंतों में पहले कोलाइटिस, फिर आईबीएस, फिर उसमें आंतों में कैंसर तक हो सकता है, और आंतों में अल्सर तक हो सकता है, और नीचे फिर पायस फिसर फिस्टुला हो सकता है। तो लीवर के लिए पहले बताया लिवोग्रिटादिव, आंत के लिए बताते पुनर्नवारिष्ट लें, आंतों के लिए कुमारियासव पिए, खाने के बाद द्राक्षासव लें, खाने के बाद कुमारियासव, सामान्य पाचन के लिए द्राक्षासव, साथ में खून की भी कमी होगी, नींद पूरी नहीं आती है, और ऐसे ही सामान्य रूप से एप्पल का, चुकंदर का या जामुन का विनेगर ये ले लेना चाहिए, या कांजी ले लेनी चाहिए खाने के बाद। कांजी जो है इसकी गाजर मूली दोनों के साथ में, कांजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, गाजर मूली और उसके अंदर और चुकंदर, गाजर मूली चुकंदर, 3 की कांजी बनाओ। उसके लंबे लंबे पीसेज काट करके थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी क्या डाल दो उसमें, राई, हो गई कांजी। और थोड़ा कांच के बर्तन में रख करके धूप में रख देना। 3 से 7 दिन में तो ऐसी कांजी तैयार हो जाएगी, उसको तो खाते ही सब लक्कड़ पत्थर हजम वाली कहानी बन जाती है। इतना ज़बरदस्त होता है वो, पाचन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। खाने के बाद छाछ के अंदर थोड़ा लवण भास कर ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा खट्टी छाछ नहीं होनी चाहिए। मीठा खाना हो तो ये खाओ ना, 100% प्योर है। वैसे तो एनसीआर वालों के लिए तो एनसीआर नोएडा से लेकर के गुड़गांव तक हमने 5 ट्रक मिठाई के भेज दिए हैं। अभी एक छोटी गाड़ी इंडिया टीवी के लिए भी भेज देता हूँ। आप लोगों को तो खतरा नहीं होगा, लेकिन पूरे देश का खतरा कैसे टले। तो हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है ना, उसको जो है हर दुकान से सैंपल लेकर के ना, और जो है टेस्ट करना चाहिए, तो अपने आप पता लगे। दरअसल कुछ देखने से पता नहीं लगता जो, लेकिन बहुत रंग बिरंगी जो मिठाई है ना, उनमें बहुत ही अनहेल्दी कलर मिले होते हैं, लिमिट से ज़्यादा। अब यूँ कहते हैं ये एडिबल कलर है, सब सिंथेटिक कलर है, लेकिन बोले एडिबल है, सर्टिफिकेट दिए हुए इनको। तो ये हमारे गाइडलाइंस भी बहुत पुअर है। और उसके बाद में फिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए स्वामी जी, सेफ्टी वाला जो डिपार्टमेंट है ना जी, हाँ, बहुत दिक्कत वाला काम है। तो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी मिठाइयाँ ना खरीदे, और जो ऐसे सड़कों पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगा करके, और उस पर तो मक्खियों के भी करोड़ों प्रकार के अंडे, मक्खियों के जी, एक मक्खी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बैठती है ना, तो करोड़ों अंडे दी जाती है, और वो हम सब खाते, फिर डायरिया और बहुत तरह की दिक्कतें। अब स्वामी जी, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो खुली अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ना निभाएं, तो इसमें तो आम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो और हम मिलके तो स्वामी जी बस लोगों को हम जागरूक ही कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उनके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल स्वामी जी, अब तो ये कैसे होगा इसका तो हम छोड़ देते हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या सिंथेटिक कलर स्वामी जी और जो डिटर्जेंट जैसी मिलावट है, ये खाली जब खाने के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, तो स्वामी जी इसके पेट के जो माइक्रोब है, जो गट बैक्टीरिया है, क्या उसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये करो पावर मुक्तासन ले। और स्वामी जी नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग खा रहे हैं मिलावटी नुकसान पहुंचाते हैं? 2 किलो गट बैक्टीरियाज है जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जैसी ये सिंथेटिक मिठाइयाँ, सिंथेटिक दूध, घी, मावा, ये सब अंदर जा रहा है और सब भीतर के हेल्दी बैक्टीरिया को मार दे रहा है। तो इसके लिए एक तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी बताया, और शुद्ध दही। अब इसमें पतंजलि का भी मिलता है, अमूल का भी मिलता है, मदर डेयरी का भी मिलता है। बड़े ब्रांडों को तो अपनी साख दांव पर लगी रहती है, इसलिए उनको तो खुद वो टेस्टिंग करके फिर चीज़ों को बाजार में उतारते हैं। लेकिन जो अनब्रांडेड है ना, उसमें तो बहुत खतरा है। अब उसमें भी जिनकी विश्वसनीयता है उनको छोड़ करके, मैं तो देखता हूँ कई बार
सामान्य दुकानों के बाहर भी लोग इतने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बस वो त्योहारों का फायदा उठाने के लिए कुछ भी कचरा पचरा बाहर सजा करके बैठ जाते हैं और वो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा, स्वर्शासन, सर्वांगासन, हलासन में बता रहा था। पाचन तंत्र के आज ये पूरे आसन बता रहे हैं। और फिर ये जो अंदर जाता है ये सारा कचरा, ये खतरा बन जाता है, बहुत खतरनाक है ये। इतनी मिलावट रे, रामा रामा रामा। स्वामी जी, जो घर में और समाज में जो आज हमने ये बड़े सोया बुजुर्ग ज्ञानी किस्म वाले होते घर में हैं, ही बना सकते हैं। सोया खरीद के लाओ,